अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो देखें, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। ऐसी जो चीज़ें जो टू पॉसिबल स्टेट्स के अंदर होती हैं हम उनको लॉजिक स्टेट्स बोलते हैं। यानी जैसे कि एक स्विच है, आइदर वो ओपन होगा या क्लोज होगा। सिमिलरली एक स्टेटमेंट जो है वो आइदर ट्रू होगी और या फॉल्स होगी। इस तरह जो चीज़ें ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स के अंदर होंगी उन्हें हम बाइनरी वेरिएबल्स का नाम देंगे और उनको हम ज़ीरो और वन से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको हम डिजिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं स्विच ओपन के लिए, और क्लोज स्विच के लिए आप वन यूज़ करते हैं। इसी तरह एक बल्ब है, वो या तो ऑन हो सकता है या ऑफ़ हो सकता है। तो ज़ीरो के लिए आप बल्ब ऑफ़ के लिए आप ज़ीरो यूज़ कर लें, बल्ब ऑन के लिए आप वन यूज़ कर लें। इस तरह ऐसी चीज़ें जो दो ही पॉसिबल स्टेट्स के अंदर हों उन्हें बाइनरी वेरिएबल्स कहा जाता है। इन्हें बूलियन वेरिएबल भी कहते हैं, जिससे हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ये जो लॉजिक्स हैं इनको हम इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। तो पहला एक सिंपल सा यहाँ पर आपको एक गेट समझाया गया है कि एक सिंपली एक बैटरी और उसके साथ एक स्विच और एक लैंप लगाया गया है। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही आप स्विच, अभी फ़िलहाल स्विच ओपन है तो बल्ब जो है वो ऑफ है, और अगर फ़र्ज़ करें आप स्विच क्लोज़ कर देते हैं तो डेफिनेटली बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी जो है ना, यहाँ पर आप ग्राफ ट्रुथ टेबल के अंदर या इसका जो पॉसिबल इनपुट आउटपुट जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। मतलब एक पहले लॉजिक क्या है जी, स्विच ओपन है और बल्ब जो है ना वो एज ए रिज़ल्ट ऑफ है। स्विच क्लोज करेंगे तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है ना तीन बेसिक गेट्स हैं जिनकी मदद से तीन बेसिक जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है एंड गेट। ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मैथमेटिक्स में ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन जैसा है। अब यहाँ पर जो है वो ये दिखाया गया है कि दो जो आपने स्विच लगा दिए बैटरी और लैंप के दरमियान, S1 और S2, और वो सीरीज़ में लगाए हैं आपने। तो सीरीज़ में मतलब करंट का रास्ता एक ही है। अब यहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको टेबल के अंदर दिखाई गई हैं। देखिए पहले जो S1 और S2 दोनों को ओपन रखा गया, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में S1 को ओपन रखा गया, S2 को क्लोज़ किया गया, तीसरी पॉसिबिलिटी में S1 को क्लोज़ किया गया और S2 को ओपन रखा गया, और चौथी पॉसिबिलिटी में S1 को क्लोज़ रखा गया और S2 को भी क्लोज रखा गया। अब इन पे आउटपुट देखनी है आपने। पहले जब दोनों ओपन होंगे, देखिए करंट का पाथ कंप्लीट नहीं है, बल्ब ऑफ रहेगा तो ऑफ लिखा हुआ है लैंप। उसके बाद अगर आप S1 को ओपन ही रखते हैं, S2 को क्लोज कर देते हैं, तो फिर भी पाथ कंप्लीट नहीं होगा करंट का, बल्ब ऑफ ही रहेगा। उसके बाद अगर S1 को क्लोज कर लेते हैं और S2 को ओपन कर देते हैं, तब भी पाथ कंप्लीट नहीं होगा करंट का, तो तब भी वो ऑफ ही रहेगा। और अगर आप दोनों क्लोज करते हैं फिर पाथ कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये इसकी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट, इसे ट्रुथ टेबल बोलते हैं। हम इसको बाइनरी वेरिएबल से जो है ना डिनोट करेंगे। यानी ओपन स्विच के लिए 0 और क्लोज स्विच के लिए 1, और बल्ब ऑफ के लिए जो आप 0 और बल्ब ऑन के लिए 1 यूज़ करेंगे। ये मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन है जिसे बूलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है। x इज इक्वल टू ए एंड बी। ए डॉट बी नहीं पढ़ते, ए एंड बी डॉट लगाया जाता है बीच में। वो जो डॉट है वो एंड ऑपरेशन का सिंबल है। तो देखें इसका ये जो लॉजिक, ये जो एंड ऑपरेशन जो है ये एंड गेट करता है, तो उसका ये सिंबल दिखाया गया। दो पॉसिबल इनपुट्स हैं और ये आगे x इज इक्वल टू ए एंड बी। डी शेप का ये एंड से मतलब डी, एंड डी की बात आती है एंड पे, तो ये डी शेप का ही जो है ना वो सिंबल है। ये इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब देखें यहाँ पॉसिबल इनपुट्स आउटपुट को जो है ना वो बाइनरी वेरिएबल्स के साथ दिखाया गया, जिसे हम ट्रुथ टेबल का नाम देते हैं एंड गेट के। तो इसमें देखें पहले 0 और 0, फिर 0 एंड 0 जो है आंसर वो 0 ही आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है। 0 एंड 1 उसका आंसर भी 0 होगा, 1 एंड 0 उसका आंसर भी 0 होगा, और 1 एंड 1 उसका आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि इस लॉजिक गेट के अंदर, यानी इस एंड गेट के अंदर ऐसा इस तरह का कोई सर्किट है जो कि दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो आउटपुट आपको हाई मिलेगी, अदरवाइज आपको आउटपुट लो ही मिलती रहेगी। लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा है या अंदर सर्किट कैसा है वो हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इसको एक्सटर्नली स्टडी कर रहे हैं कि हमारी जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो दोनों, अगर दोनों इनपुट्स जो है ना वो हाई होंगी तो ही आपको आउटपुट हाई मिलेगी, अदरवाइज आपको आउटपुट लो मिलेगी। ये एंड गेट था और इसका सिंबल ये इसका ट्रुथ टेबल। अगली चीज़ है और गेट। और गेट जो है वो और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें हम दोबारा वही दो स्विच लगाएंगे, लेकिन अब दोनों स्विचेस को पैरेलल कनेक्ट किया गया है लैंप के साथ। अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरह से होगी कि अगर आप पहले S1 को क्लोज कर लें तब भी पाथ कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा, और अगर आप S2 को क्लोज कर लें, F1 को ओपन रखें तब भी पाथ कंप्लीट हो जाता है।
करंट का तब भी लैंप ऑन हो जाएगा। अगर आप दोनों को क्लोज कर देते हैं देन तब भी जो है ना लैंप ऑन हो जाएगा। यानी कोई एक भी इनपुट हाई होगी आउटपुट आपको हाई मिलेगी, अगर दोनों हाई होगी तब भी हाई मिलेगी। लो कब मिलेगी? जब दोनों इनपुट जो है ना वो लो होंगी, यानी दोनों स्विच ओपन होंगे तभी आपको लैंप जो है ना ऑफ नजर आएगा। तो यहाँ इनका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है एक्स इज इक्वल टू ए और बी। पॉजिटिव साइन के साथ प्लस का साइन जो है ना वो यहाँ पर और ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ए और बी पढ़ते हैं इसको। अब ये इसका सिंबल है, ये कर्वी शेप का है थोड़ा, दो इनपुट्स ए बी और एक्स इज इक्वल टू ए और बी, ये मिस्टेक है, ए और बी है, डॉट नहीं है ये। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल जो है वो यहाँ नहीं दिखाया गया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले देखें, चलें आगे जो है वो नॉट गेट देख लें। नॉट गेट जो है वो लॉजिक स्टेट को चेंज करता है, यानी जो भी आप इनपुट देंगे उसको वो कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर आप लो प्रोवाइड करेंगे वो हाई कर देगा, हाई प्रोवाइड करेंगे लो, यानी ज़ीरो प्रोवाइड करेंगे वन, या वन प्रोवाइड करेंगे तो ज़ीरो। उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है कि उसके सर्किट डायग्राम कह लें। बैटरी के साथ एक स्विच जो उसके पैरेलल लगाया गया बैटरी के, और उसके आगे फर्दर पैरेलल में हमने एक लैंप लगाया जो कि हाई रेजिस्टेंस का है। करंट हमेशा उसी पाथ को फॉलो करता है जिस पर रेजिस्टेंस कम होती है, जिस वजह से जो है वो यहाँ पर देखिए जो जैसे स्विच आप क्लोज करेंगे करंट सारा इसी रास्ते से गुजर जाएगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से लेके इस स्विच वाले रास्ते से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, और लैंप में से बहुत कम करंट फ्लो करेगा जिससे वो ग्लो नहीं कर सकेगा। तो लैंप जो है वो ऑफ रहेगा जब स्विच क्लोज होगा, और जब स्विच ओपन कर देंगे तो फिर तो करंट का सिर्फ रास्ता ही लैंप के ज़रिए बचता है, तो करंट को लैंप से ही गुजरना होगा कंप्लीट करंट को, तो लैंप जो है वो फिर ऑन हो जाएगा, ग्लो करेगा। तो फिर यहाँ देखें स्विच ओपन है और लैंप जो है वो आपका ग्लो कर रहा है। तो यहाँ जो मेथड इसका बुलियन एक्सप्रेशन है वो एक्स इज इक्वल टू ए बार है, और इसमें जो है वो यानी कि बार का मतलब यहाँ कॉन्जुगेट है, यानी आप जीरो प्रोवाइड करेंगे वो वन, वन प्रोवाइड करेंगे जीरो। यहाँ इसका ये सिंबल है, ट्राइंगल शेप का, आगे बबल लगाई गई है, और एक्स इक्वल टू ए बार, ये नॉट गेट है। ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा के बारे में भी लिखा गया जो अभी आप मैंने बताया है। तो इस तरह जो है आप नेक्स्ट जो है वो यूनिवर्सल गेट है, लेकिन आप उसका ट्रुथ टेबल देखें वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका ट्रुथ टेबल जो होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी, तो इसमें 16 चैप्टर है हमारा, वहाँ मिसिंग है, तो इस वजह से मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से कैसे बनेगा। यस, ये वाला चैप्टर है हमारा। तो ये देखें, ये और गेट है जिसको हमने अभी डिस्कस भी किया है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल जो है देखें, ज़ीरो और ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो का आंसर ज़ीरो ही रहेगा, यानी कि जब दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट लो रहेगी। उसके बाद ज़ीरो और वन, उसका आंसर जो है वो देखें वन आ गया, वन एंड ज़ीरो, वन और ज़ीरो, उसका आंसर भी वन, और वन और वन का तो आंसर वन ही होगा। तो ये और गेट था जो, अब इसमें आप एक और ये नॉट गेट का भी देख लें। नॉट गेट जो हमने अभी डिस्कस किया है उसमें ये चीज़ जो है दिखाई गई है कि जो बार है वो देखें आपकी इनपुट को कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक क्वेश्चन भी आता है कि ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, हम पढ़ेंगे जब शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो है वो नॉट ऑपरेशन जो है वो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें नॉट गेट की मदद से जो पॉसिबल है। आप जो भी इनपुट देंगे उसको कन्वर्ट कर देगा, इसे कन्वर्टर भी बोला जाता है। तो ज़ीरो प्रोवाइड किया उसका बार लें वन हो जाएगा, वन प्रोवाइड करेंगे बार लेंगे तो उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसके पॉसिबल इनपुट और आउटपुट हैं दोनों के। और हमने एंड ऑपरेशन भी देख लिया, ये वाला जो अभी डिस्कस किया हमने। तो ये तीनों जो बेसिक गेट्स हैं इनकी मदद से आगे फर्दर जो है ना कुछ यूनिवर्सल गेट्स बनाए जाएंगे, नॉर और नैंड गेट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।